नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तो वहीं आपको बताते चले, नहाए खाए के बाद फिर खरना छठ का त्योहार यमुना कितनी तैयार। 4 दिनों का अनुष्ठान, व्रतियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत मानी जाती है। 25 अक्टूबर यानी आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। छठ पूजा का मुख्य पर्व रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत ओडिशा के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना पूजन, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की छठी मैया की पूजा की जाती है। तो वहीं नोएडा छठी मैया फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप दुबे ने घोषणा की है कि 25 का पावन छठ अब पूर्व प्रधानमंत्री, आपको बताते चले, पर्व प्रधानमंत्री मोदी के समर्पित किया गया है। और तो वहीं कई घाटों तक अब भी सफाई का दौर जारी है। तो वही आपको बताते चले, छठ महापर्व पर सूर्य देव को छठी मैया यानी षष्ठी देव की पूजा होती है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें गोरखपुर, वाराणसी और दिल्ली से, जहां छठ पर्व को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। यमुना की सफाई से लेकर खान पान की सभी चीजें वाराणसी में भी। तो वहीं आपको बताते चले, गोरखपुर में भी घाटों पर सफाई की गई है छठ का त्योहार। और यमुना कितनी तैयार, जहां दिल्ली में यमुना की सफाई से लेकर को वाराणसी से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी मैया यानी षष्ठी देवी की पूजा होती है। छठ पूजा का पर्व सनातन सुख और संतान की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान को सुख और समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उन्हें अर्घ देकर आभार प्रकट किया जाता है। छठ महापर्व को लेकर अन्य मान्यताएं भी हैं। तो वहीं आपको बताते चले, छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी मैया यानी षष्ठी देवी की पूजा होती है। छठ पूजा का पर्व संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान को सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उन्हें अर्घ देकर आभार प्रकट किया जाता है। छठ महापर्व को लेकर अन्य मान्यताएं भी हैं। तो वहीं आपको बताते चले, छठ महापर्व सूर्य देव को अर्घ देने के साथ इसकी आपको बताते चले शुरुआत होती है, जहां सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और उन्हें अर्घ देकर आभार भी प्रकट किया जाता है। छठ महापर्व को लेकर अन्य मान्यताएं भी है। तो वहीं आपको बताते चले, छठ महापर्व पर को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं, जहां कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। साथ ही इस बार दिल्ली में भी यमुना नदी की सफाई कर और साथ ही सरकार छठ महापर्व को लेकर तमाम तैयारियां भी कर रही है, जहां छठ व्रतियों के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। घाटों पर आपको बताते चले पूजा के स्थान भी बनाए गए हैं। वहीं आपको बताते चले, छठ पूजा को लेकर तमाम तैयारियां, जहां व्रत में खान में गंगा जल का उपयोग भी करना चाहिए, यह भी बताया जाता है। व्रतधारी का शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ जल में खड़े होकर देना चाहिए। ये छठ पूजा के कुछ नियम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 4 दिनों तक ये पूजा चलती है, जहां 4 दिनों तक दोपहर में सोने से बचना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान पलंग या चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए। छठ पूजा के दौरान किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले या भूरे या ग्रे रंग के कपड़े पहनने के लिए मनाही की जाती है। साथ ही नए और शुद्ध कपड़े धारण करें। नहाए खाए के दिन व्रती क्या करे? व्रती अपने बालों को जरूर धोए और शुद्ध चूल्हे पर अपना खाना खुद पकाए। दिन में केवल एक बार भोजन खाए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। तो
तो वहीं आपको बताते चले ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करने की सलाह भी दी जाती है। व्रती को 4 दिनों तक दोपहर में सोने से बचना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान पलंग या चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए। वहीं आपको किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? काले, भूरे या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कैसे रहेगी ग्रहों की स्थिति? कर्क राशि, देवगुरु बृहस्पति ग्रह। तो वहीं आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाना चाह रहे, जहां वृश्चिक राशि बुध और चंद्र ग्रह, कुंभ राशि राहु ग्रह, सिंह राशि केतु ग्रह। तो वही कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, ये हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे, जहां छठ पूजा के नियम भी बताना चाह रहे, जहां छठ का खाना मिट्टी या कांसे के बर्तन में ही बनाना चाहिए। व्रत में खाने में गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। व्रतधारियों को शरीर और मन दोनों की शुद्धता रखनी चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ जल में खड़े होकर देना चाहिए। 4 दिनों तक चमड़े की चीजों का उपयोग ना करें। छठ पूजा के नियम, जहां व्रती को आपको बताते चले, पूजा के दौरान पलंग या चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए। छठ पूजा के दौरान किन रंगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? काले या भूरे या ग्रे, नीले रंग के कपड़े आपको व्रत के दौरान नहीं पहनने चाहिए, पूजा के दौरान नहीं पहनने चाहिए। नए और शुद्ध कपड़े ही इस दौरान धारण करें। जहां आपको बताते चले, छठ महापर्व को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है। नहाए खाए के साथ ही छठ की शुरुआत मानी जाती है, जहां 25 अक्टूबर यानी आज से छठ महापर्व की शुरुआत। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश प्रसाद चेयरमैन जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी छठ की पूजा कैसे करें और इसका महत्व क्यों है इतना? छठ की पूजा 4 दिन का ये महापर्व है जी। ये नहाए खाए खरना जी। तो पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है जी। सब चीज शुद्ध, एक प्रोसीजर सेट इन मोशन होता है आज के दिन, जिस दिन पूरे प्रक्रिया का एक फाउंडेशन स्टार्ट होता है शुद्धिकरण से। डे 1 इसको नहाए खाए बोलते हैं। अगले दिन खरना का प्रसाद, जिसकी बहुत महत्ता है पूरे समाज में, वो और इसका बहुत ही इनवैल्यूएबल इसको माना जाता है खरना प्रसाद को, जो अगले दिन होता है। उसके 3rd डे शाम को अर्घ सूर्य भगवान को दी जाती है और उसके अगले दिन मॉर्निंग सवेरे के समय में देके और इसका समापन होता है। जी सर, मैं जानना चाहूंगी श्रद्धालुओं को इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में श्रद्धालुओं को ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको हम किन बातों का ध्यान रखना है श्रद्धालुओं को, वो हम आपको खुद ही एक छठ व्रती से बात करवा रहे हैं, खुद बताएंगे वो आपको। जी, इसी में आपको बताते चले, संदीप दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, मैं जानना चाहूंगी छठ इस महापर्व को लेकर सरकार ने क्या खास तैयारियां की है? देखिए, पूर्व की सरकारों में और अभी की सरकारों में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनकी हमेशा सोच रहती है कि प्रकृति को लेके, सनातन को लेके, और जो हमारी सभ्यताएं, हमारा मूल सनातन है, वो मजबूत हो। और छठ जो व्रत है, हमारे जीवन का सबसे पवित्र और अनुशासित पर्व है। यह केवल पूजा नहीं है, ये उपवास का पर्व है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है और मन की साधना का पर्व। देखिए, हम जितने भी व्रती, मैं खुद छठ का व्रत करता हूँ, हम जितने भी व्रती है, मैं कह सकता हूँ कि हम सब तपस्या का मार्ग अपनाते हैं। ये पहला पर्व है जब अपने अंदर के सूरज को हम देख के
शुद्ध करते हैं, अपने मन से, क्रम से, वचन से खुद शुद्ध होके और फिर भगवान के शरण में जाते हैं, प्रकृति के शरण में जाते हैं। और आज विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रकृति संरक्षण की है। आप देखिए क्लाइमेट चेंज एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और उन समस्याओं, जितने भी आज विश्व की समस्या है, उन समाधान का कोई एक व्रत है, एक पर्व है, तो वो सिर्फ छठ है और वो बिहार में मनाया जाता है। और इसका एक और चीज, बहुत अच्छी बात मैं आपको कहूंगा, जो छठ व्रती है ना, उसके मूल भाव को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम नहीं छठ को समझ पाएंगे। तो जो भी लोग छठ को नहीं करते उनसे तो मैं कहूंगा वो छठ को समझें और उसको करने की कोशिश करें। छठ व्रत का मूल भाव यही है कि मनुष्य अपने भीतर के क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को, लालच को, कपट को, इन सब को कम से कम दूर करे, इन सब से कम मुक्ति पाए। क्योंकि आज समाज लालच, कपट, छल से भरा पड़ा है और जो व्यक्ति इन विकारों से मुक्त हो जाता है वो मुक्त होकर तपस्या सारे व्रती करते हैं। और व्रती करने के बाद छठ का जो नियम है, जो साजिद भाई बता रहे थे कि व्रती पहले निर्जला उपवास से शुरू करते हैं, फिर संध्या का अर्घ होता है, जो अर्घ का विधान है, तो इन सबका उद्देश्य है कि शरीर में जो मन है और आत्मा है उसको एक कर लिया जाए और अपने को शुद्ध करके हम ईश्वर के शरण में, सूर्य देव के शरण में, छठी माई के शरण में अपने आप को समर्पित कर दें। तो मैं तो यही कहूंगा कि छठ की यह साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन का अनुशासन है और ये हमें दिखाती है कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं है, बल्कि अपने आचरण में है, व्यवहार में है और विचार में है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने कोशिश करी है कि छठ जैसे पर्व को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में इसको शामिल कराने की केंद्र सरकार ने पहल करी है। और इसके लिए सारे छठ व्रती बहुत खुश हैं कि छठ हमारा जिस दिन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का हिस्सा होगा, हम विश्व कल्याण के मार्ग से छठ पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, सनातन का नेतृत्व करेगा। जी राजेश प्रसाद जी, मैं जानना चाहूंगी, छठ की पूजा सूर्य को अर्घ देकर इसकी शुरुआत होती है। सूर्य को अर्घ देना इस पूजा में इतना महत्व क्यों माना जाता है? जी राजेश प्रसाद जी, मेरा सवाल आपसे है। जी, दो चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कल्पना करिए कि जब हम भी नहीं थे, सृष्टि नहीं थी, प्रकृति नहीं थी, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था, तो एक जो दीपक, एक जो प्रकाश, एक जो रोशनी निकली वो भगवान सूर्य की निकली। और फिर ब्रह्मांड के चारों तरफ पृथ्वी से लेकर जितने ग्रह हैं सारे चक्कर लगाते हैं और उसी में हमारे छठी माई का जन्म हुआ, जो आज जीवन देने वाली माँ है। जो आप नदी देखते हैं, तालाब देखती हैं, जो पेड़, पहाड़, मैं, आप, छोटे बड़े जो भी जीवन देने वाली माँ है, वही मेरी छठी माई है। और इसीलिए जब ईश्वर ने प्रकृति बनाई तो एक स्त्री बनाई, एक पुरुष बनाई। जैसे हमारा घर चलता है मेरे माँ बाप से, वैसे विश्व का कल्याण जो होता है, प्रकृति का कल्याण जो होता है, वो भगवान सूर्य एक पुरुष के रूप में है और हमारी छठी माई सूर्य भगवान की बहन है, लेकिन एक स्त्री के रूप में। तो इन दोनों के सहयोग से, मिलन से आज जो सुख की कामना पुरुष इस धरती पे करता है, उसका सारा श्रेय किसी को जाता है तो मेरी छठी माई को जाता है, हमारे सूर्य भगवान को जाता है। क्योंकि वो रहे, अच्छे से उगते रहे, हम लोग को आशीर्वाद दे, आपको खूब आशीर्वाद दे, आपके परिवार को आशीर्वाद दे, इस धरा को आशीर्वाद दे, पृथ्वी माँ मेरी सुरक्षित रहे और हम सब लोग इस धरा पे कई हजारों वर्षों से हैं, मानव रूप में है, कई हजारों साल आगे भी मानव आता रहेगा, सृष्टि बनती रहेगी, मायापति के माया के अधीन सृष्टि रहेगी, वो सब लोग खुशहाल रहे। मैं कह रहा हूँ विश्व का पहला ऐसा व्रत है जिसमें व्रती जो है स्वयं साधना करके दूसरे की, पृथ्वी माँ की साधना, पृथ्वी माँ की खुशी, अपनी माँ को पृथ्वी मान के माता पिता की सही मायनों में पूजा का व्रत है कि माँ खुश रहे, पिता हमारे खुश रहे, भले वो बुजुर्ग हो गए। और एक और चीज है, आपने देखा दुनिया में कि कोई ऐसा व्रत है जहाँ लोग ये कहें कि माँ बाप जो है हर जन्म में मुझे प्राप्त हो। हम हर जन्म में यही कामना करते कि जो प्रकृति और सृष्टि हमें मिली हुई है, हर जन्म में ऐसी सृष्टि मिले, ऐसी प्रकृति मिले ताकि हम सुखपूर्वक रहता है। इसीलिए यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भाई भाई में अगर कोई प्यार देखना है तो आइए मेरे बिहार। जी, रंजीत सिंह नेशनल सेक्रेटरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, छठ पर्व में महिलाओं की भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जाती है? रंजीत सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है कि छठ में महिलाओं की भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, छठ पूजा जो है, छठ
छठी मैया का जो एक आस्था का हमारा जो महापर्व है, इसमें महिलाओं की भूमिका इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छठ मैया के जो 4 दिन का जो हमारा व्रत होता है, बहुत ही कठिन व्रत में से एक, महानतम व्रत में से एक व्रत माना जाता है, जिसमें हमें छठ पूजा के निमित्त बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिसमें नहाए खाए से जो व्रत, जैसे आज नहाए खाए पहला दिन है जिसकी शुरुआत है, इसमें हम पहले अपने गांव घर में जो करते थे व्रत, तो पूरे घर को जैसे लीपना पोछना, एक चूल्हे का अपना सेपरेट अलग तरीके से उसका जो है पूरा तैयारी करना, फिर जो है महिलाएं अपने आप को जो है शुद्धता का अपने घर का रख रखाव करते हुए आगे की जो प्रक्रिया जो शुरुआत करती थी, जो हम देखते आए हैं अपने माता पिता और दादी माँ को ये सब करते हुए। तो इसमें जो कठिन व्रत का जो शुभारंभ जो होता है नहाए खाए के बाद, जो कल का व्रत जो है खरना प्रसाद से जो 36 घंटे का निर्जला व्रत जो शुरुआत होती है, जो जाके चौथे दिन जो है प्रातः काल के अर्घ के साथ उसका समापन होता है, पारण होता है। तो इसमें माताओं बहनों का इसलिए भी अहम रोल होता है कि इसमें कई तरीके से हमें जो है प्रसाद का बनाना, जैसे खरना प्रसाद जैसे रोटी खीर बनाना, आज नहाए खाए का कद्दू भात वगैरह ये सब बनाना, और आगे जैसे ठेकुआ प्रसाद वगैरह बनाना, इसमें जो है थोड़ा मैं समझता हूँ कि माताएं बहनों का जो है योगदान और समर्पण और भावना और जो प्रेम और समर्पण की भावना के साथ जो प्रसाद निमित्त जो हम वो अमृत समान जो प्रसाद का ग्रहण करते हैं, उसका भाव ही अलग होता है। और पुरुष भी इसमें बराबर की भूमिका निभाते हैं, उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन माताएं बहनों का जो है योगदान का जो है कोई वर्णन नहीं है और उसका कोई भी जो है उसके बराबरी नहीं कर सकता। संदीप दुबे जी, मैं जानना चाहूंगी, क्या छठ पर्व अब ग्लोबल हो चुका है? हुआ है, हम लोग जितने छठ व्रती हैं आज सांस्कृतिक राजदूत हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं छठ का। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को चलिए मनुष्य बनाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक जितनी शक्तियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ जिसमें दुनिया फंसी हुई है, उसको अगर पराजित करने वाला कोई व्रत है तो छठ है। और मैं बार बार एक विषय कहता हूँ, अगर छठ के अनुरूप 25% भी व्यक्ति अपना जीवन जीता है, उसके घर में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो सुखी रहेगा। और 50% उसने सत्य धारण करके जीवन जिया तो मुझे लगता है कि वो समाज के लिए पूजनीय हो जाएगा। और 75% उसने सत्य धारण किया, छठ अनुरूप जीवन उसका परिवार जिया, तो वो विश्व के कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा पूजनीय व्यक्ति हो जाएगा। तो छठ हमें बार बार सिखाती है। देखिए, आज दुनिया की भाग दौड़ है, हम सब भाग दौड़ में उलझे हुए लोग हैं। छठ हमें सरलता, संयम और सत्यनिष्ठा का मार्ग दिखाता है। पवित्रता, बार बार छठ कहता है कि पवित्रता केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अंतरात्मा की आस्था का प्रतीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, छठ व्रत केवल व्रत नहीं है, इसको समझना है, ये आत्मा की तपस्या है, शुद्धता है, जिससे शरीर तपता है और आत्मा जो है खिल उठती है, और वो आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जब वो संवाद होता है वो छठ है, और छठ ही सत्य है। और आज देखिए, सत्य का प्रचार करने का अवसर जो है हम छठी व्रतियों को मिला हुआ है, ईश्वर ने दिया है। इसलिए आज विश्व कल्याण के लिए हम छठ के प्रचार प्रसार, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। जैसे राम ने सत्य धारण करके, छठी माई जो राम राज्य के मूल में भी मेरी छठी माई है, और राम राज्य जो स्थापित हुआ अयोध्या के अंदर सरयू तट पे माता पिता के साथ, अयोध्या वासियों के साथ राम जी ने और सीता जी ने छठ किया और सत्य का प्रचार किया। वैसे ही अब ये युग आया है, ये समय आ गया है जब परिवार, भाई भाई, घर सब टूट रहे हैं। हम अंतःकला से अपने मंदिर के मैल को मिटा के और पूरे विश्व को सत्य और छठ का प्रचार से जोड़े। और एक बहुत अच्छी बात आज आपको बताना हूँ, साजिद भैया बैठे हुए, ये विषय आया कि ग्लोबल इसको छठ को कैसे बनाया जाए। साजिद मेरा आइडिया दिया कि राम कहानियां तो भैया हमने सुना है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन आज जीवन में कृष्ण भगवान की कहानियां हमने सुना, और भी कई कहानियां हमने सुना, पूजा पद्धति हुई। इसमें कोई पूजा पद्धति नहीं है, लेकिन छठ कथा क्यों न शुरुआत की जाए। तो आज आपको बताऊं, जेपी कॉस्मस में एक आयोजन हो रहा है और उसमें आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। पहली बार छठ कथा हो रही है, विश्व में पहली बार एक ऐसा जगह जहाँ से शायद हम 100 साल बाद नहीं हो, लेकिन छठ कथा की कहाँ शुरुआत हुई, कैसे हुई, ये कहानी जरूर बनेगी। तो हमारे आइए, नोएडा के अंदर छठी मैया कथा हो रही है, छठ कथा की शुरुआत हो रही है, और वो भी साँझ अर्घा के दिन हम 4:30 बजे से छठ कथा होगी। और ये सत्य कथा है, और व्यक्ति अगर सत्य रिश्तों में धारण कर लेगा, मैं फिर कहता हूँ पूरी दुनिया को मैं कहता हूँ कि दुनिया में सुख समृद्धि आएगी। अगर पूरे विश्व में अगर सुख समृद्धि देखना है तो आइए हमारे बिहार, अभी भी भैया मोरे राम जैसन
फौजी मोरे सीता वहीं पे है। वहीं हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे भाव गरीब नहीं है। हम भाव के सबसे अमीर लोग हैं और इसके प्रचार प्रसार में अपना तन मन धन जो भी जीवन का है वो इस सत्य को धारण करके सत्यव्रती अपने आप को उस सूर्य और माँ से जोड़ लेती है। आपने एक प्रश्न किया कि माँ की इतनी क्यों महिमा है? माँ की इसलिए महिमा है कि माँ पूरे परिवार को बांध के रखती है। वो भाई हो, देवर हो, रिश्ते हो, नाते हो, वो माँ में ही वो क्षमता है। हम भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, रिश्ते लड़ जाते हैं, लेकिन वो माँ में क्षमता है, उसके आंचल में क्षमता है, वो डोर सबको बांध के रखती है। इसलिए आइए हमारे बिहार गंगा के तट पे, आइए जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं जो छठ करते हैं उनके तट पे कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा भेद नहीं है। सबको हम लोग गले लगा के, और ठेकुआ का जो प्रसाद है ना वो ब्रांड है पूरे विश्व का। उस ठेकुआ का प्रसाद तो माँ अपने हाथों से बनाती है, उसमें जो मिठास होता है वो मुझे नहीं लगता स्वर्ग में ईश्वर भी ऐसा प्रसाद बना पाता होगा जो लोगों को खिलाता होगा जिससे लोग खुश हो जाते होंगे। तो ये ईश्वरी नहीं, प्राकृतिक प्रसाद है, माँ का प्रसाद है। और हम सब तो यही चाहते हैं ना, मेरी माँ सुखी पूर्वक रहे। तो जो धरती माँ है, जो प्रकृति है, वो क्यों नहीं सुखी रहे? उसका कितना दोहन हो रहा है आज बताइए। उस दोहन को रोकने के लिए हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? हम कितने परेशान हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं, लोग मर रहे हैं, वातावरण अशुद्ध है, अगर उस सबको शुद्ध करना है, अगर मिलावटखोरी है, कोई भी समस्या आपको जीवन में दिख रही है और उसका समाधान आपको ढूंढना है, तो आइए मेरे छठ में ढूंढिए ना, आपको वो सब मिलेगा। तो इसीलिए आज जरूरत है वैश्विक मंच पे छठ को ले जाने की। और सनातन परंपरा का जो मूल सत्य है, सत्य ही सनातन है और सत्य ही छठ है। और इसी वजह से इसका प्रचार प्रसार में छठी माई को हमारी जरूरत नहीं है जी। हमें छठी माई नहीं चाहती कि वो मेरे लिए कुछ करो, लेकिन आज विश्व को छठी माई की जरूरत है। इस विषय को विश्व जिस दिन पहचान जाएगा, विश्व का कल्याण होगा। और ये कलयुग की बात हो रही है, कलह की बात हो रही है, आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा, ये जितना राग वैमनस्य दिख रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप छठी मैया को मेरे धारण करिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजेश प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छठ पूजा के कौन से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक राष्ट्र पे है? मैडम, एक बात संदीप जी को इसी माध्यम से प्रपोज भी करना चाहेंगे हम कि ये कथा जो है, ये कोई सुने तो ये तो अत्यंत आध्यात्म के साथ साथ बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लोगों को जोड़ने वाली कथा है। इसलिए सब लोगों को जरूर आना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक बात और भी है, छठ जितने तरह के विषयों पे हम लोगों को और जो सीख उससे मिलती है, यूनिटी की, फ्रेटर्निटी की, एनर्जी की, ग्लोबल सॉलिडारिटी की, एक भाईचारे की, आपस में स्नेह की, एक ऑनेस्टी की, एक इंटेग्रिटी की, ये सारे जितने गुण हैं ये आज हमारे प्रधानमंत्री में पाए जाते हैं जी। और ये प्रधानमंत्री सिर्फ आज देश के वो प्रधानमंत्री हैं या वो किसी पार्टी स्पेसिफिक को बिलोंग करने की बात नहीं है। ये सारे लोगों को ये अच्छे से पता है कि ये जितनी क्वालिटीज हमने बताई हैं ये सारे के सारे हमारे प्रधानमंत्री में हैं। और उन्होंने एक बहुत यूनेस्को के इंटैंजिबल हेरिटेज कल्चर में इसको एनलिस्ट करने के लिए जितना उन्होंने एक हेल्प किया है, एक माध्यम बने हैं वो, उसके लिए सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और संदीप जी इस बार छठ कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को संदीप जी इस बार सूप उनके नाम से एक चढ़ाएंगे और वो भेंट जाके प्रधानमंत्री को हम सब मिलके करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे छठी समाज का बहुत बड़ा आदर किया और इसके लिए उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी राजेश, आपका रणजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पर्व को लेकर क्या लोगों में क्या मान्यताएं हैं? संदीप दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पर्व को लेकर लोगों में क्या मान्यताएं हैं? माँ की उपासना कर रहे हैं
उस प्रकृति की उपासना कर रहे हैं जिसमें हमारा जीवन है। लेकिन आपने मेरे बड़े भाई साहब से पूछा कि छठ के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ क्या है। जब आज विश्व छठ को देखती है, छठ के वैज्ञानिक लाभ को देखती है, तो आपको पता है कि सूर्य सभी समस्याओं का भी समाधान है। आज सूर्य है तो हमारा जीवन है। सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें हैं वो विटामिन डी का शरीर में निर्माण करती हैं। छठ व्रत में सूर्य को जब हम जल जो आरोग्य देते हैं तो शरीर सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आता है। पता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। आजकल शहरों में तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, त्वचा में निखार आता है, खिल उठता है। तीसरा, शरीर में जो कैल्शियम है, कैल्शियम एब्सोर्प्शन वो बढ़ता है। शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। अब जो साइंस पढ़ने वाले नए विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि इस विषय में जरूर रिसर्च करें कि छठ व्रती जो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं वो शरीर में जितने भी विषैली टॉक्सिन होता है वो सब बाहर निकल जाता है और प्राकृतिक रूप से वो जुड़ के डिटॉक्स हो जाते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उपवास शरीर की पाचन प्रणाली, लीवर और किडनी को विश्राम देता है। और इसके से भी आगे चलिए, आपने इम्यूनिटी बूस्टर का लाभ देखा। आजकल सब लोग इम्यूनिटी बूस्टर खा रहे हैं। जी। संदीप दुबे जी, रंजीत सिंह जी, राजेश प्रसाद जी, आप सभी को, हमारे दर्शकों को छठ मैया के इस विशेषताएं बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे संदीप दुबे जी, रंजीत सिंह जी और राजेश प्रसाद जी, जिन्होंने हमें छठ मैया के इस पावन पर्व को लेकर तमाम जानकारियां दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।